नमस्कार, जय माँ काली, जय माता दी। पाडर मचेल के दर्शकों को एक बार हम आज फिर से सोहल की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सोहल के माननीय सरपंच श्री राजेंद्र जी से। और उससे पहले एक छोटा-सा शेर मैं आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ कि ताकत ये 4 दिन की है, तारीख पढ़ ले ज़रा। ताकत ये 4 दिन की है, तारीख पढ़ ले ज़रा। कितने सुल्तान आए जिन्हें सुल्तानी खा गई। गुरूर में रहने वाले वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या गुरूर में रहने वाले वो पावर और अक्सरियत में बैठे सियासतदान, उनके लिए मैंने शेर नज़र किया है। बात कर रहे हैं सोहल गांव की। मात्र आधा घंटा दूर, मरकज़ कह लें अठोली या गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर कह लें, फाइनेंशियल हब ऑफ इंटायर पाडर कह लें, वहाँ से मात्र आधे घंटे दूर यहाँ पर सोहल गांव बसता है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार कुदरत की गोद में बसे इस सोहल का एक ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाया जाए, किस तरह से ऊपर वाले ने चरागाहों के बीच में, इस पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में इस गांव को इस सुंदरता और इस फर्टिलिटी, उपजाऊपन से नवाजा है। और उतने ही भाग्यशाली यहाँ के लोग भी हैं, क्योंकि माँ चंडी और माँ काली की यहाँ पर असीम अनुकंपा है और उनके चरणों में ये लोग बसते हैं। आज हम यहाँ पर जब आए तो हमने देखा वहाँ रोड पर कुछ लोगों का जमावड़ा था। सोचा कि चलो उन्हें जाना है कहीं, सोचा कि चलो फ़ोन वोन करके ज़रा गाड़ी वाड़ी मंगा लें, गुलाबगढ़ से पास ही में है। लेकिन जब फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। जी हाँ, एज़ पर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे ऐसा लगता है, इसकी पुष्टि मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ना ये कोई फैक्ट बेस्ड डेटा है, कि दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट विलेजेस थ्रू आउट पाडर। यहाँ से KS अफसरान वाला भी निकले हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रीटी मच सभी इदारों में अच्छी अच्छी पोस्टों पर लोग यहाँ पर काबिज़ हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं सोहल के और माननीय सरपंच जी यहाँ पर हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सरपंच साहब, 21वीं सदी के दौर में आज जहाँ पर हम गंधारी की बात करते हैं, जहाँ पर टावर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम चिट्टों की बात करते हैं, इस पर्वत के पीछे जो आता है वहाँ पर टावर पहुँच चुके हैं, इश्तियारी में टावर पहुँच चुके हैं, ऐसे क्या वो कारण हैं या ऐसी क्या वजहात हैं कि जिनकी वजह से आज भी सोहल के लोगों को इस नेटवर्क कनेक्टिविटी से मरहूम रखा गया है? धन्यवाद भीम जी। मचेल.com के माध्यम से आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के लोगों की मूलभूत परेशानियों को उजागर करते हैं, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। रही बात कनेक्टिविटी की सर, कम्युनिकेशन के बारे में हमने कई बार सरकार से गुहार भी लगाई है। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी इस बारे में बात की हुई है। पिछले ही सर्दियों में हम माननीय LG महोदय से भी मिले थे, उन्हें भी एक मेमोरेंडम दिया गया था और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सर, मेरी पंचायत पाडर में एक ऐसी वाहिद पंचायत है जिसको कि नेटवर्क से दूर रखा गया है, जबकि यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है। लोग आधुनिक युग से जुड़ना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोरोना काल में लोगों ने ऑनलाइन क्लासें ली और उससे भी हमारे स्टूडेंट बहुत प्रभावित रहे। तो बार बार बोलने के बाद भी DC साहब के साथ हमारी कई बार बात हुई। उन्होंने भी ऐसे ही गोल मोल में आश्वस्त किया कि हम आपका सोल में एक टावर लगाने जा रहे हैं, पर अभी तक वो टावर नहीं लगा। पिछली बार मेरे जियो के एक एम्प्लॉय से बात हुई, जबकि गंधारी, इश्तियारी और चिट्टों में वो टावर लगाने जा रहे थे, उनको इंस्टॉल करने जा रहे थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा सर, आप बीच में छोड़ के उस कार्नर को क्यों पकड़ रहे हो? तो उनका एक ही प्रश्न था सर, कि हम उस क्लस्टर को पूरा करने जा रहे हैं क्योंकि हम उधर से फाइबर भी ला रहे हैं, जैसे जब ही वो क्लस्टर पूरा हो जाएगा तो हम आपके पास पहुंचेंगे। परंतु जब फाइबर की बात आई, ये बात ग्रिफ तक पहुंची। हमारी ग्रिफ का रोड वहाँ से संसारी से इधर के लिए आता है। तो जब ग्रिफ वालों ने वो फाइबर लगाने की ऑब्जेक्शन लगा दी उनकी, उसके बाद वो फाइबर भी रुक गया। तो टावर तो चलो उनको इंस्टॉल हो गए, लेकिन अभी ना उनको फाइबर है, वो टावर तो मात्र नाम के ही लगे हैं, उनमें भी कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन का सिस्टम पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। यही एक कारण रहा कि जिसकी वजह से हम अभी तक कनेक्टिविटी से पीछे हैं। जी हाँ, वजूहात कुछ भी हों यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात करें कि उन्होंने अगर ये कहा कि भाई चलो हिमाचल से आ रही है, मैं तो कहता हूँ यहाँ से, ये तो पलाली रोड वाला सीन हो गया कि भैया पलाली वालों को जब मिलनी थी बोले चलो आगे से लिंक ये वो, वैसे करके आज वो नहीं मिली। अफसोस होता है कि
सीधे इस प्रश्न पे आता हूँ कि हु डू यू थिंक इज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या इसमें कोई सोची समझी साजिश थी कि सोहल जैसे गांव को नेटवर्क ना दिया जाए जो मात्र आधा घंटे दूर है? हालांकि इश्तारी में टावर है और गुजरों द्वारा जो है लेबर द्वारा ढुलान करके टावर का सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर गंधारी तक पहुँचे। मुझे तो लगता है एक सोची समझी साजिश है, या शायद फिर आपने भी इसमें पूरी जो है अपनी दृढ़ता नहीं दिखाई। मुझे तो ऐसा कुछ, क्योंकि ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ छोड़ करके आगे वो चीज़ दी जा रही है। आप यकीन माने, पिछले हफ्ते मैंने अपने पंचायत के गांव उनगाई में एक पंचायत लेवल का दरबार रखा था जी। उसमें भी एक स्पष्ट रूप से एक मैसेज दिया गया सरकार को कि हमारी पंचायत को फौरी तौर पे कम्युनिकेशन से जोड़ा जाए। वहाँ मैंने एक मिनट एंड मिनट्स मीटिंग में वो एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको कल ही मैंने डीसी साहब को सबमिट किया, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया। तो हमारी तो पूरी ताकत लगी हुई है कि कब हम अपनी पंचायत को इस आधुनिक युग से जोड़ पाएँ। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे सरपंच साहब कार्यरत हैं, सफल प्रयास इनका रहे और बहुत जल्द सोहल के लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ। बहुत जल्द सोहल के अंदर काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएँ और अपनी मातृभूमि में रह करके वो अपनी रोज़ी रोटी कमा पाएँ, ताकि उन्हें नेटवर्क कनेक्टिविटी में जम्मू या कहीं और जाके डेरा लेके ना रहना पड़े। और बहुत जल्द यहाँ के लोग जो हैं यहाँ की ब्यूटी को शेयर करें सोशल हैंडल्स पर और हम एक आधुनिक युग के साथ जुड़ जाएँ। साथ ही मैं सर एक छोटा सा इशू और बताना चाहूँगा कि ये पटन जो ज़मीन की बात है कि रोड के चलते पटन की जो ज़मीन उपजाऊ फर्टाइल लैंड है, मुझे जहाँ तक मेरा डेटा कहता है कि यहाँ भी मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है ज़मींदारी से, एग्रीकल्चर से है, पशुपालन से है। ऐसे में रोड के चलते उनकी ज़मीन जो है बर्बाद हो चुकी है, नीचे पत्थर भर चुके हैं जहाँ वो ज़मींदारी नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बताएं, क्या इसका कोई प्रपोजल सबमिट किया गया है, उन लोगों को इसका हर्जाना दिया जाएगा और चीज़ें कहाँ पर पहुँची हैं? सर, इसके बारे में शायद ये 15-20 साल पुरानी बात है, जब एक ग्रिफ की रोड यहाँ से बन रही थी। तो उस टाइम उनने धुआंधार तरीके से जितने भी बोल्डर पत्थर निकले वो सारे हमारे ज़मीनों में डाल दिए। तब तो शायद हम काफ़ी छोटे थे, स्टूडेंट थे, इस बारे में नॉलेज नहीं था, ध्यान नहीं था। हमारे बुज़ुर्गों ने वो सारा कुछ उन्हें माफ़ कर दिया गया। पर जब भी हम सरपंच बने, हमने ये इशू उठाया, तो इसमें ये उभर कर आया कि आपको अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। फिर भी पिछली बार उनगाई का रोड का काम भी यहाँ लगा, उनका भी कुछ मटेरियल नीचे चला गया। जी जी जी। तो उनको हमने अब अपने हिसाब से आग्रह किया, बुहार लगाई। तो उसमें से एक्सिन साहब ने हमें 15 लाख रुपए सेंक्शन करवाया था, एक पुल जो इसको वहाँ तक इरिगेट कर पाए। जी। उसमें मेरे एक ब्लॉक के ही जेई को मैंने डिप्यूट किया था, उसने उस प्रोजेक्ट को बनाया गया। प्रोजेक्ट जब बनाया तो फिर उसकी टेंडरिंग भी कराई गई। जब टेंडरिंग हुई इस बार, तो बदकिस्मती है कि एक ठेकेदार ने टेंडर डाला, उसने अभी तक काम नहीं, जबकि उसको हमने नोटिस भी निकाला गया। नोटिस निकालने के बाद भी उसने वो काम अभी तक नहीं किया। नहीं तो शायद ही ये पुल बन जाती और हमारे ज़मींदार उसको अपनी ज़मीन को सराब कर सकते थे। जी सर, हमें जहाँ तक हमारा नॉलेज कहता है कि पाडर के सभी चुनिंद सरपंचों में से सबसे एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी सरपंच आप हैं। हर एक पर्सपेक्टिव से आप डेवलप्ड हैं। एक कर्मठ नेताओं में हम आपकी गिनती करते हैं। ऐसे में हम आशा ये करते हैं कि आप कोई स्टर्न एक्शन इनके ऊपर लेंगे, क्योंकि अगर भारत के सिस्टम की तरह चलता रहे, लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं कोर्टों में, अगर उस सिस्टम से चलना पड़े तो फिर मैं समझता हूँ जस्टिस डिलेड इज़ इनजस्टिस। तो आप कोई स्टर्न एक्शन बहुत जल्द लेने वाले हैं या हमारा कार्यकाल ऐसे ही बीत जाने वाला है? नहीं, ज़रूर। अभी मैं आज ही अपने कुछ लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा मैं जल्द ही फिर से PMGFSY के एक्सिन साहब के साथ मिलूंगा, वो अगले क्या स्टेप उठाएंगे उसके आगे हम अपनी रणनीति तय करेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की खास बातचीत राजेंद्र जी, सरपंच सोहल से, और ऐसे ही ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे पाडर मचेल के साथ। जय हिंद।